अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान। जब कोई किसी पर एहसान करता है तो उस शख्स को चाहिए कि वो अपने मोहसन पर, यानी जिसने उसके ऊपर एहसान किया, एहसान करने वाले को मोहसन कहते हैं, जिसने उस पर एहसान किया उस मोहसन का जब भी उसको मौका मिले तो वो उससे बेहतरीन बदला उसको एहसान के तौर पर दे। ये अल्लाह का फरमान है और ये कुरान की आयत है। बहरहाल हमें फतवों से, सतवों से और झगड़ों से और कुफ्र से, मुश्रिक से, हमें इन चीजों से ना डर लगता है और ना हमें डरना चाहिए, क्योंकि हमारा जो दीन है, हमारा दीन, मेरा दीन और इन सादात किराम और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मुल्लाओं का दीन नहीं बल्कि अल्लाह का दीन है। हम अल्लाह के दीन को मानते हैं, मुल्लाओं के दीन को नहीं मानते। और मैं अपने अकीदे को आपके सामने जाहिर कर दूं, क्योंकि वो आदमी आपका दोस्त होता है जो आपकी गलती आपको बताए और जो आपकी गलती दूसरों को जाके बताए। मौलाए मुत्तकियान ने फरमाया, वो तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। कल को मेरे जाने के बाद अगर कोई तुमसे ये कहे कि भाई उन्होंने फला कुछ पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा और ये लोग तो फला लोगों का अकीदा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बुजुर्गों का दीवाना हूं। मेरा सिलसिला पीरे तरीकत के एतबार से साबरी है और तरीकत के एतबार से मैं मदारी हूं। शरीयती और माँ बाप का दिया हुआ नाम मेरा मोहम्मद अब्बास साबरी है और मेरे मुर्शद का दिया हुआ नाम मेरा चिराग हुसैन है। मैं मदार सिलसिले से भी हूं अल्हम्दुलिल्लाह और साबरी सिलसिले से भी हूं। तो आपके जहन में ये बात महफूज रहे कि मैं मदारी भी हूं और साबरी भी हूं। उस सब के साथ साथ मैं उनको मानता हूं जिन्होंने इन सिलसिलों की बुनियाद रखी और बुनियाद रखने के बाद आज हम इनकी चौखटों को चूमते हैं, इनके दर पे जाकर चादरें चढ़ाते हैं, इनके दर पे जाकर फूल चढ़ाते हैं। हम इनकी इसलिए मानते हैं कि इन्होंने हमें दर्श दिया है। हमने पूछा हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही से कि सरकार आप वली कैसे बन गए, तो महबूब इलाही अलैहि रहमा फरमाते हैं, मैं नमाज और तस्बीह पढ़कर वली नहीं बना। तवज्जो से सुनिएगा, मैं नमाज और तस्बीहात पढ़कर वली नहीं बना, बल्कि मैं बैठता था तो या अली, उठता था तो या अली, सोता था तो या अली, खाता था तो या अली। जब तक मेरी जिंदगी में विरदे अली ना आया, मुझे विलायत ना मिलकर वली ना बना। फौरन पलटकर मुखालिफ ने कहा, आप वली हैं? कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं वली हूं। कहा कि फिर मौलाए कायनात भी वली हैं। आपकी वलायत और उनकी वलायत में क्या फर्क है? लफ्जों पर गौर करना। अली की वलायत और आपकी विलायत में क्या फर्क है? इनको जो ये फतवे लगाते हैं, हम जैसों को गालियां देते हैं, इनके पास सिवाय गालियों के कुछ और है नहीं, इसलिए कि हमारा रब्त है अली से। अली ने कभी भी किसी को ना गाली दी ना बुरा कहा, बल्कि मौलाए कायनात को जब 19 रमजान को सर में जरबत लगी और उनकी बेटी शाम के वक्त जब उनके पास शरबत लेकर के आती है कि बाबा शरबत नोश फरमा लीजिए, मौला का पहला जुमला होता है कि मेरी बेटी ज़ैनब हसन को बुलाओ। हसन आते हैं, जी बाबा क्या कहना चाहते हैं? कहा बेटा बहन से शरबत ले लो और जाकर के अब्दुर्रहमान को पिला दो। क्या सुन रहे हैं आप? अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम को पिला दो। किसी ने पूछा मौला वो आपका कातिल है, उसने आप पे वार किया है, बाबा आप सुबह से रोजे से है। मौला का जुमला खुदा की कसम, कहा बेटी ज़ैनब जिस तरह सुबह से मैं रोजे से हूं, मेरा कातिल भी सुबह से रोजे से है। ये है अली वाले। इनके दर पे जाइए, दरगाहों पे जाइए, जो हमेशा दरगाहों को बुरा कहते हैं और न जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन जब दरगाहों पर जाता है उनका इस्तिकबाल होता है कि नहीं होता? बेशक बेशक। किसी जमात का मुल्ला हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, मौदूदी हो, अहमदी हो,
कादियानी हो, चक्रालवी हो, किसी फिरके का मुल्ला जो दरगाहों का इनकार करता है। कुछ लोगों ने खुल्लम खुल्ला कहा है दरगाहों पर मत जाना, देवबंदी कहते हैं। लेकिन हमारे बीच रहने वाले जो हमारी तरह पगड़ियां बांधते हैं, हमारी तरह बेहतरीन फातिहा पढ़ते हैं, 10वें का खाते हैं, 20वें का खाते हैं, लेकिन जब दरगाहों पर जाने की बात आती है तो यही मौलवी अल मलफूज में लिखते हैं कि दरगाहों पर जाकर 4 हाथ हटकर के खड़े होना। मुझे बताओ गोविंदपुर के बाशिंदों, जब तुम साबिर पाक की दरगाह पर पहुंचोगे, जब तुम गोविंदपुर से चलकर मदार पाक पहुंचोगे, जब तुम गोविंदपुर से चल के साहब वारिस पिया के यहाँ देवा शरीफ पहुंचोगे, तो बताओ आपको चादर पेश करनी है, आपको फूल पेश करने हैं। आपका मुल्ला कहता है 4 हाथ हट के खड़े हो, तो आप फूल कैसे पेश करोगे? वाह 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 वाह, आप चादर कैसे पेश करोगे? अजीज़ान मोहतरम, ख्वाजा हसन बसरी ने फरमाया था कि जब शैतान अपने तमाम हरबे इस्तेमाल कर लेता है और वो हमारे चाहने वालों को नहीं बहका सकता, फिर वो हमारे चाहने वालों के जैसा लुबादा ओढ़कर बज़्म में आ जाता है, फिर वो उनको बहकाता है। अरे क्या कहने हैं, वाह वाह। अज़ीज़ान मोहतरम, लुबादों के चक्कर में ना आए, लंबी टोपी और लंबी पगड़ियों के चक्कर में ना आए, बल्कि ये देखे कि कौन अहले बैत का चाहने वाला है और कौन अहले बैत का गद्दार है।